जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बजट के बारे में। तो आज की जो क्लास है वो पूरा बजट ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो यूनियन बजट शब्द यूज होता है वो क्यों किया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये भारत सरकार का जो एक साल का पूरा वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसको प्रदर्शित करता है। तो इसलिए इसका नाम यूनियन बजट के नाम से जाना जाता है। यूनियन का मतलब केंद्र हो गया, बजट मतलब ये वार्षिक वित्तीय विवरण हो गया। तो यह देश के अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण होता है और अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय जो योजनाएं हैं और उनकी जो पॉलिसीज हैं उसको दर्शाता है। तो देख लेते हैं कि सॉरी, जो बजट की प्रक्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। तो जो भारत का संविधान है उसका जो आर्टिकल 112 है उसके अनुसार जो है राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां होती हैं और जो व्यय यानी कि जो खर्च होते हैं उसका विवरण रखवाता है। इसी जो विवरण है इसी को जो है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जो बजट कहा जाता है। तो संविधान में भी यह 112 आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति जो है संसद के समक्ष रखवाता है विवरण। तो बजट के जो घटक होते हैं उनको देख लेते हैं। इनको दो रूपों में बांटा जाता है। एक आय यानी जिनको प्राप्तियां कहा जाता है, जैसे कि देखिए राजस्व बजट एक होता है। इसमें सरकार की राजस्व प्राप्तियां जैसे जो कर होता है, शुल्क होता है और राजस्व व्यय होता है उसको शामिल किया जाता है कि राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, ये राजस्व बजट में। और जो पूंजीगत बजट होता है उसमें क्या होता है, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां। तो इसमें जैसे जो सरकार ऋण और निवेश के माध्यम से जो है प्राप्त करता है, विदेशी निवेश हो गया, विदेशी ऋण हो गया, उसके माध्यम से जो सरकार को प्राप्त होता है वो पूंजीगत प्राप्तियां होता है। और जो पूंजीगत व्यय होता है जैसे जो सरकार सड़क बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, किसी मशीनरी के लिए इन्वेस्ट कर रही है, तो वो हो गया पूंजीगत व्यय। तो एक राजस्व बजट, एक पूंजीगत बजट। राजस्व में जो प्राप्तियां होती हैं वो कर, शुल्क इत्यादि से होता है, ये सब राजस्व वाले में आता है। जो पूंजी वाले में जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो उसमें जो है पूंजीगत बजट में आता है। तो देख लेते हैं अब आगे बजट का जो महत्व है, क्या है बजट का, क्या महत्व है। तो ये जो बजट होता है वो सरकार की वित्तीय नीतियों को जो दर्शाता है और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या मतलब गहरा प्रभाव पड़ता है। जो बजट होता है यह देश की विकास की जो है एक दिशा तय करती है और ये विभिन्न क्षेत्रों के लिए संसाधन को वही आवंटित करती है। बजट के ही माध्यम से होता है। तो बजट के माध्यम से जो सरकार है वो महंगाई को भी नियंत्रित करती है, साथ ही साथ जो रोजगार सृजन है उसको बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना जैसे उद्देश्य को प्राप्त करने का भी ये बजट के माध्यम से प्रयास करती है सरकार। तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। तब देखिए जैसे अभी बजट आया है तो इसमें क्या क्या मतलब जो ऐलान हुआ है। जैसे इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान किया गया है जो कि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा किसी को। फिर टैक्स स्लैब अंडर न्यू टैक्स रिजीम में देख लीजिए कि 0 से 4 लाख तक कोई कर नहीं है, नील है। 4 से 8 लाख पर 5% है, 8 से 12 लाख पर 10% है, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25 और 24 से ऊपर जो होगा वो 30। तो नो इनकम टैक्स फॉर अर्निंग अप टू 12 लाख, टैक्स अप्लीकेबल ऑन अर्निंग अबव दैट, मतलब उससे जो ऊपर की जो राशि है, जो इनकम है उस पर जो ही टैक्स लगेगा। फॉर सैलरी टैक्स पेयर 12 टू 75 लाख इंक्लूडिंग 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये देखिए 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा जो है 75,000 की मानक कटौती के कारण जो है 12,75,000 हो जाएगी। तो नई संरचना मध्यम वर्ग की करों को काफ़ी कम करेगी और घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को भी बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि, यानी कि जब टैक्स नहीं देना होगा तो पैसा ही बचेगा। तो वो पैसा और भी जैसे घरेलू उपभोग हो गया, कोई बचत हो गया, कोई निवेश मतलब कहीं निवेश करना हो तो इससे जो है लोगों के पास जो है तरलता यानी कि धनराशि बढ़ेगी। तो सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए इस आयकर स्लैब में दर में बदलाव किया गया है। तो देखिए 0 से 4 शून्य, 4 से 8 5 ऐसे देख लीजिएगा। ये हिंदी में है, वो इंग्लिश में था बस। फिर देखिए सरकार को रुपया कहाँ से प्राप्त होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं चार्ट में कि जो सबसे ज़्यादा जो है रुपया है आय जो लिखा है 2024-25 में
34% केंद्रीय अनुदान है, 18% जो है उधार से है। उसके साथ साथ जो 17% है वो अपने स्वयं के कर से है। फिर केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में जो है 12% है। अपने स्वयं के कर भिन्न जो है 8% है। ऐसे देख लीजिए 9% ये भी है। फिर ये जो रुपया व्यय होता है, मतलब कहाँ कहाँ खर्चा होता है, तो देखिए सबसे जो ज़्यादा परसेंटेज है वो पूंजी व्यय पे है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण जिनसे होता है। फिर उसके बाद वेतन का नंबर आता है। वेतन में 27% जो है। फिर पेंशन में भी जाता है पैसा, वेतन जाता है तो 12% पेंशन में। फिर जो है ब्याज, जो ऋण लिए हैं उसका ब्याज जो भुगतान करता है भारत के द्वारा, वो 9% है। फिर बिजली को जो खरीदने में होता है वो 6% है। इसी के साथ जो अन्न में है वो 7% अन्य खर्चे आते हैं। फिर देख लेते हैं बजट से संबंधित जो है थोड़े बहुत फैक्ट हैं। जैसे बजट के कितने भाग होते हैं, समेकित निधि हो गया, लोक लेखा हो गया, आकस्मिक निधि हो गया। तो समेकित निधि देखिए सभी सामान्य बजट लेन देनों के लिए जो स्रोत है, चाहे वो लेन देन पूंजी हो, राजस्व हो, ऋण की प्रकृति हो, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, पीडीएफ में दिया गया है। तो परिभाषा वगैरह भी दिया गया है, देखिए इसमें राजस्व प्राप्तियाँ, ये सब देखिए। यहाँ पर कुछ परिभाषा भी दी गई हैं, इनको देख लीजिएगा आप लोग। पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन अड्डा विद वीके गुप्ता पर, तो वहाँ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो राजस्व प्राप्तियाँ हैं, राजस्व व्यय हैं, पूंजी प्राप्तियाँ क्या है, पूंजी व्यय क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, वित्त विधेयक, ये सब आप लोग देखते होंगे, पेपर में आता रहता है ये टर्मिनोलॉजी। तो इसको देख लीजिएगा। ये रहा यूट्यूब चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसी पे पीडीएफ प्राप्त होगी आप लोगों को। धन्यवाद। अब हाँ, और एक चीज़, बजट सिर्फ इतना ही नहीं है, बजट के लिए अभी और भी 1-2 क्लासेस अपलोड की जाएंगी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार।